बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 3। और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ चार्ल्स लॉ। स्टूडेंट, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ एंड देन एब्सोल्यूट जीरो, ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की। आइए इस लेक्चर में हम चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ एंड डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, इसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आइए क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ से आगाज करते हैं। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में जो आपने चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट पढ़ी, उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर जो आपने मैथमेटिकल फॉर्म लाए वो थी V1 over T1 दैट इज इक्वल टू V2 over T2, और फिर हमने एक्सपेरिमेंट की मदद से इस रिलेशन को वेरीफाई भी किया। अब आए हम चार्ल्स लॉ को क्वांटिटेटिवली स्टडी करते हैं इन सेंस ऑफ क्वांटिटी, और मेरे पास ये डेफिनेशन है। वैसे तो मैंने कहा कि लॉ की स्टेटमेंट होती है, लेकिन यहां पे चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। देखिए इसमें एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो चार्ल्स लॉ में है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, प्रेशर कांस्टेंट, मास ऑफ अ गैस आई मीन नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 of its original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature respectively। ये बाजार तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लग रही है, लेकिन स्टूडेंट ऐसा है नहीं। अगर आप इस डेफिनेशन को कंसेप्चुअली स्टडी करें, देखिए ये बोल क्या रही है, ये डेफिनेशन हमसे क्या तकाजा कर रही है, बोल क्या रही है, क्या कह रही है, तो फिर आपके लिए शायद इसको समझना मुश्किल ना रहे। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो डेफिनेशन है एक्चुअली ये क्या कह रही है। स्टूडेंट, मेरे पास ना ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर मैंने गैस को लिया, गैस की मैंने एक फिक्स्ड अमाउंट ली। सपोज आई हैव 1 मोल ऑफ गैस, प्रेशर मैंने कांस्टेंट रखा, यानी डेल्टा पी इक्वल टू 0। जब मैं कह रहा हूं डेल्टा पी 0, इट मींस प्रेशर इज कांस्टेंट, नो चेंज। डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर 0, नो चेंज। और जब प्रेशर में चेंज नहीं होगी तो हम कहेंगे प्रेशर इज कांस्टेंट, तो प्रेशर आपने कांस्टेंट। अब ना सपोज इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज द टेम्परेचर ऑफ गैस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस टेम्परेचर पर गैस का जो वॉल्यूम है V0, आई मीन वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो मैं फर्ज कर लेता हूं वो है 546 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैं सपोज कर रहा हूं कि एक मेरे पास गैस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसका वॉल्यूम इतना है 546। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओरिजिनल वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0, वो मैंने कंसीडर कर लिया 546। अच्छा, एक जरा पॉइंट ज़हन में रखना है स्टूडेंट, ये जो 273 है ना, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाता है 546, यानी ये जो 546 है ये 273 का डबल है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर। अब ना ये मैंने सपोज किया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 546। अब ऊपर वाली डेफिनेशन क्या कहती है, वो कहती है कि अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करें, एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज, इंक्रीज करें टेम्परेचर 1 डिग्री, कैसे इंक्रीज करेंगे, हम इस गैस को स्लाइटली हीट करेंगे। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी बढ़ेगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने पर वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, वो कहता है कि जितना 0 पे वॉल्यूम है ना 546, इस वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ेगा।
इतने गुना वॉल्यूम बढ़ेगा अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करते हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि टेम्परेचर इंक्रीज किया 1 डिग्री तो वॉल्यूम, पिस्टन जरा सा ऊपर पुश हो गया, पिस्टन ऊपर चला गया, वॉल्यूम बढ़ गया। पहले ये था 546, अब वॉल्यूम कितना हो गया, यानी ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम आई ये कितनी हुई। वो कहते हैं ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना, ये जितना ये वॉल्यूम इसका 1/273 इंक्रीज। एक जरा ना पॉइंट जरा सुनना, अगर मैं कहूं जी मेरे पास ये 100 है, 100 का 1/2 कितना होता है, तो वेरी सिंपल, अगर आप 100 का 1/2 लेना चाहते हैं तो आप 100 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये कट करेंगे तो आंसर विल बी 50। तो 50 इज द 1/2 ऑफ 100। मैं कहता हूं 100 का 1/5 कितना होता है, वेरी सिंपल, आप 100 लेकर इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करें, 5 1 5, ये आपके पास आ गया 20, आंसर है 20। मैं कहता हूं 100 का 1/50 कितना होता है, तो 1/50 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आंसर आएगा 2। अगर मैं ये जानूं, अब इसी बात को ज़हन में रखना, अगर मैं ये कहूं कि 546 का 1/273 कितना होता है, तो वेरी सिंपल, 546 लेकर इसको 1/273 से मल्टीप्लाई करें। जब करेंगे तो 2 1 273 1 और इसको 2 से, तो ये आपके पास 2 आ गया। इसका मतलब हुआ कि 546 का 1/273 आ गया 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज हो जाएगा। और अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम 546 है सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर 2 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज होता है तो ये होगा 566 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरह अगर आप वॉल्यूम टेम्परेचर -1 डिग्री पे चले जाते हैं, आई मीन नाउ देयर इज अ डिक्रीज इन 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो क्या होगा, वेरी सिंपल, अब भी वॉल्यूम कम हो जाएगा, गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सुखड़ेगी। अब वॉल्यूम यहां पे आ गया, 0 पे इतना था, -1 पे वॉल्यूम रिड्यूस कर गया अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब कितना वॉल्यूम हो गया, तो भाई अब भी 546 से 1/273 उतना वो कम हो गया, और वो हमने कितना निकाला है, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होने पर -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम हो गया 544 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास इस डेफिनेशन, उसका लुबेलुबाब, ये डेफिनेशन की जुबान क्या वो कह रही। ये जो मैंने 546 सेंटीमीटर क्यूब दिया, इट इज जस्ट फॉर कन्वीनियंस कि हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकें। अब यही जो मैंने डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन लिखी, अगर इसको मैं मैथमेटिकली फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास आ जाएगा VT इज इक्वल टू V0 1 + T/273। इसको जरा ना याद भी करना है, रट्टा भी लगाना है। VT इज इक्वल टू V0 1 + T/273। VT वॉल्यूम ऑफ गैस एट गिवन टेम्परेचर, यानी आपको, और V0 वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस के वॉल्यूम का पता है, तो किसी गिवन टेम्परेचर पर उसका वॉल्यूम क्या होगा, आप यहां पे टेम्परेचर पुट करें, ये T टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिस टेम्परेचर पे आप वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं, बशर्ते कि आपको 0 डिग्री पे उसके वॉल्यूम का पता होना चाहिए, तो जिस टेम्परेचर पे आप वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं, आप सिर्फ वो टेम्परेचर पुट करें। मसलन मैं कहता हूं जी कि
वी नॉट यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम है 546 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताएं 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या होगा, 1 डिग्री पे क्या होगा। वेरी सिंपल, मैं क्या करूंगा, VT यानी वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 पे कितना है 546 इंटू 1 प्लस किस टेम्परेचर पे 153, तो ये 273 प्लस 1, बेटा जी ये आपके पास आ गया 546 इंटू, तो आपके पास ये हो गया 274 ओवर 273। अब आप इसको देखिए, ये 2 पे कट और इसको करेंगे तो 4 2s are 8, आपके पास VT आ गया 8, 7 2s are 14 और 2 2s are 4 1 5, तो आपके पास हो गया 548 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अगर 546 था तो ये हो गया 548। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 546 है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे 548। अच्छा मैं कहता हूं 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब मेरा नेक्स्ट है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे बताएं। तो बेटा जी यहां पे 10 लिख दो, यहां पे 10 लिखेंगे तो 273 प्लस 273 प्लस 10 283 और 283 3 2s are 6, यहां पे आ गया 6 और 8 2s are 16, 2 2s are 4 1 5, 566। यानी अगर मैं इसी चीज को उधर पुट करूं, देखो यहां मैं टेम्परेचर लेता हूं डिग्री सेंटीग्रेड और यहां मैं वॉल्यूम लेता हूं सेंटीमीटर क्यूब में। यानी मैंने कहा कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वॉल्यूम है 546 सेंटीमीटर क्यूब। मैं ऐसा यहां पे लिख देता हूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड 546 है। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो फिर ये हो गया 548। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये हो गया 566 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी तरह अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो बेटा जी यहां पे 100 पुट करें। जब 100 पुट करेंगे 273 प्लस 100 ये आ गया 373 और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 2s are 6, 7 2s are 14, 3 2s are 6 1 7, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास आ गया 746 सेंटीमीटर। इस तरह अगर मैं कहूं कि आपका -1 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा तो आप यहां पे -1 पुट करें, कैलकुलेट करें तो आपके पास आएगा 544 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूं कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूं स्टूडेंट कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आप यहां पे ना यहां पे -273 पुट करेंगे, यहां पे -273 पुट करेंगे तो माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय एनी वैल्यू 0 और ये इसको भी 0 और इस पे आपके पास आंसर क्या आएगा 0। यानी इस टेम्परेचर पे जाकर उस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0 वॉल्यूम का मतलब बड़ा खतरनाक है। मतलब ये कि आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो गैस ली उसका तो इतना वॉल्यूम था, गैस अपना वजूद रखती थी, वजूद था तो वॉल्यूम था। और ये कैलकुलेशन क्या बता रही कि जब आप उसका टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं गैस का वॉल्यूम कम होता जा रहा है, वेरी मच अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ। और जब टेम्परेचर इस हद तक -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर दिया तो वॉल्यूम 0 हो गया, यानी गैस का वजूद ही खत्म हो गया। स्टूडेंट दिस वन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप किसी भी चीज का वजूद खत्म नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये जो -273 है ये इस टेम्परेचर पर गैस इस टेम्परेचर तक पहुंचती नहीं। दिस इज हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, दिस कैन नॉट बी अचीव्ड प्रैक्टिकली। एक्चुअली गैसेस इस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले ही अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर लेती, वो गैस रहती नहीं।
अब ये मेरे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म, उसके बेस पे जो हमने कैलकुलेशन की, उन कैलकुलेशन की वजह से हम ये टेबल बना लिया। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़े, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया। जिस बात पे मैं फोकस कर रहा था, मैं कह रहा था कि ये जो चार्ल्स लॉ है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये वाली, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये दोनों आपस में इक्वल तब होंगी जब आप टेम्परेचर केल्विन में लेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेंगे। अगर आप टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट पे लेंगे तो दोनों साइड आपस में बराबर नहीं होंगी। आइए जरा कैलकुलेशन से देखते हैं। स्टूडेंट, सपोज दिस वन इज द, ये मैं वैल्यू ले लेता हूं, दिस वन इज द T1 एंड एट दिस T1 दिस वन इज द V1। तो चार्ल्स लॉ, व्हेन temperature is in degree centigrade, Charles law, V1 over T1, it must be equal to V2 over T2, otherwise law will not verify. So T1 V1 566 over T1 10 degree centigrade, that should be equal to, this one is the T2 100, at this T2 this one is the V2 746, तो 746 डिवाइडेड बाय 100। बेटा जी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 566 को 10 पे डिवाइड करें, द आंसर इज, ये पॉइंट यहां पे 56.6, और 746 को 100 पे डिवाइड करें, द आंसर इज 7.46। यू नो these two values are not equal. I mean left hand side and right hand side are not equal. अगर दोनों साइड इक्वल आंसर नहीं आ रहा, इट मींस ये रिलेशन इस स्केल में वेरीफाइड नहीं होता। जब चार्ल्स ने ये अपना ला दिया था, उससे पहले सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल इंट्रोड्यूस हो चुके। जब दोनों स्केल्स पे इस लॉ को वेरीफाई करने की कोशिश की गई तो वेरीफाई नहीं हुआ। उस वक्त के साइंटिस्ट ने कहा कि चार्ल्स तुम्हारा लॉ गलत है। चार्ल्स ने कहा लॉ गलत नहीं है, ये स्केल इसको वेरीफाई नहीं कर सकता। 1892 में लॉर्ड कैल्विन ने एक नया स्केल इंट्रोड्यूस कराया, उसी के नाम पे हम उसे कैल्विन स्केल कहते हैं। अगर आप यही वैल्यूज कैल्विन स्केल में ले जाएं तो फिर देखते क्या होता है। यानी अब हम पढ़ेंगे व्हेन टेम्परेचर is in Kelvin scale, absolute scale, you may say it absolute scale. This one is the SI unit of temperature. So now the temperature is in Kelvin. अब ना केल्विन में, डिग्री को केल्विन में ले जाना है तो क्या करें, 273 ऐड करते जाए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन 273 केल्विन, 1 degree centigrade mean 274 Kelvin, 10 degree centigrade mean 283 Kelvin, 100 degree centigrade mean 373 Kelvin। मैंने क्या किया, मैंने डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें ऐड करता गया 273, तो मेरे पास ये केल्विन स्केल। अगर आप ये करना चाहते हैं तो साफ ज़ाहिर है एक माइनस करेंगे तो ये 272 केल्विन, और अगर ये है तो माइनस 273 प्लस 273 आंसर क्या आ गया, 0 क्या। अब इसमें हमारे पास वही रिलेशन है V1 over T1 that is equal to V2 over T2। अब यहां पे ये मैं बात करूंगा, पहले तो T1 हमने 10 लिया था, अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग T1 जो है वो 283 है। पहले तो हमने T2 100 डिग्री दिया था, लेकिन केल्विन में जाएंगे तो उसके मुताबिकत में 373 आता है। अब V1 566 over T1, T1 is here is 283, that must be equal to V2 746 and T2 here is 373। स्टूडेंट इसको सॉल्व करें, जब आप सॉल्व करोगे ना तो 283 1 283 283 2 are
566, 373 1 373 और 373 2 746, यानी इधर आंसर आपके पास 2 आया और इधर भी क्या है 2. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर, इट मींस कि दिस रिलेशन इज वेरीफाइड एंड इट इज ओनली वेरीफाइड व्हेन द टेम्परेचर इज ऑन केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट स्केल. तो ये जो केल्विन स्केल है इसका क्रेडिट भी हम जो है यहाँ पे V/T दैट शुड बी इक्वल टू K, इसमें भी 2 2, ये जितनी भी आप रिलेशन देंगे सब में आंसर आपका क्या है, कांस्टेंट है. यही था स्टूडेंट हमारे पास क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, और फिर उसकी बेस पे हमने ये देखा कि चार्ल्स लॉ इज ओनली वेरीफाइड व्हेन द टेम्परेचर इज इन द केल्विन स्केल. अब आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ. ग्राफ की मदद से हम इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट. ग्राफ में हम वेरी सिंपल, वी हैव अ रिलेशन बिटवीन V एंड T, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो क्वांटिटीज में डायरेक्ट रिलेशन होगा वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगी. आप काम ये करें कि आप प्लॉट टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर शुड बी इन डिग्री सेंटीग्रेड. आपकी आसानी के लिए हमारे ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इसमें ज्यादा जो हम टेम्परेचर स्केल ले रहे होते हैं ना वो सेंटीग्रेड होता है. ये हमारे जो इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर ज्यादातर जो हमारी मेजरमेंट हो रही होती है वो सेंटीग्रेड में होती है. तो मैं सेंटीग्रेड की बेस पर स्केल को, यू कैन आल्सो फॉर्म द स्केल ऑन द केल्विन, केल्विन पे भी आप ले सकते हैं. सेंटीग्रेड में लें, एक्स एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर को रखा, यहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे 200, यहां पे 300 एंड सो ऑन. 0 से नीचे जाएं, यहां पे -100, यहां पे -200, और स्टूडेंट अगर आप पीछे जाएंगे -300 डिग्री सेंटीग्रेड. यहां पे आप ना वॉल्यूम लेंगे एंड वॉल्यूम इज इन सेंटीमीटर क्यूब. ये आपके पास वॉल्यूम है और वॉल्यूम को हम लेंगे सेंटीमीटर क्यूब. यहां पे वॉल्यूम सपोज 46 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पे 146, यहां पे 246, 346, 446, 546 एंड सो ऑन. अब कोई भी गैस ले, आप काम ये करेंगे 1 मोल ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. एक्सपेरिमेंटेशन करें और एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो उसमें फीड करें. आप देखेंगे मेरे पास ये वाली लाइन हासिल हो रही है, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड. स्ट्रेट लाइन यहां तक आ रही है, इसके बाद नहीं. तो मैं ना इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करता हूं, एक्स्ट्रापोलेशन कर रहा हूं. जब मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूंगा ना तो इट टचेस द टेम्परेचर एक्सिस एट दिस टेम्परेचर, एंड दिस टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड. इस टेम्परेचर पे द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस इट बिकम 0 वॉल्यूम हो गया. अब एक और भी बात, क्या गैसेस इस टेम्परेचर तक पहुंच पाती हैं? अगर गैस यहां तक पहुंच पाए और वो अपनी गैसियस स्टेट को रिटेन रखे तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, इस टेम्परेचर पे जाकर उस गैस का वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए. देख स्टूडेंट, होता क्या है, जो रियल गैसेस हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल गैसेस, जो रियल गैसेस हैं वो रियल गैसेस को अगर आप देखेंगे, यहां तक मैंने ये लाइन लाया हूं, जो सॉलिड लाइन है वो यहां तक आ रही है, उसके बाद मैंने एक्स्ट्रापोलेट किया डॉटेड की फॉर्म में. इसका मतलब है रियल गैसेस इस टेम्परेचर तक वो गैसियस स्टेट में रहती है. गैसियस स्टेट, अगर टेम्परेचर इससे भी डिक्रीज होगा तो वो गैस, वो जो गैसेस हैं वो लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए. स्टूडेंट, लिक्विड और सॉलिड पे चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है. इसका मतलब है कि गैसेस इस जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, जो मिनिमम टेम्परेचर है, पॉसिबल टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर तक वो अपनी गैसियस स्टेट रिटेन ही नहीं कर पाता. अब एक और चीज, ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है फॉर
1 मोल ऑफ द गैस। अगर आप वही गैस लेकर अमाउंट बढ़ा दें, 2 मोल के लिए करें, तो बेटा जी 2 मोल के लिए करेंगे तो मेरे पास ये लाइन आएगी और इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे, इट विल आल्सो टचेस द -273.16। ये है फॉर 2 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ गैस। अमाउंट बढ़ गई, जब अमाउंट बढ़ेगी वॉल्यूम बढ़ेगा। जब आप गैस का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल बढ़ने की वजह से गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो स्ट्रेट लाइन मूव्स टुवर्ड्स द वॉल्यूम एक्सिस। पहले इसकी स्टीपनेस ये थी स्लोप की, अमाउंट बढ़ने से, वॉल्यूम बढ़ने से इसकी स्टीपनेस ये होगी, आई मीन स्टीपनेस ऑफ द स्लोप इंक्रीजेस। लेकिन ये वाली जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इट विल आल्सो कट द temperature axis at -273.16. This -273.16 degrees centigrade is called absolute zero. This one is the coldest temperature. लेकिन मैंने साथ ही साथ कहा कि practically this one is unachievable. This one is a hypothetical temperature. Student, ये हमारे पास था graphical explanation of Charles law. आज की सिलेक्शन में हमने चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन पढ़ी, ये हमने मैथमेटिकल रिलेशनशिप पढ़ा। इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप की बुनियाद पर हमने ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया और इस टेबल में गिवन वैल्यूज की बेस पे हमने ये साबित किया कि यू कांट वेरीफाई चार्ल्स लॉ इन सेंटीग्रेड स्केल, इट कैन ओनली बी वेरीफाइड इन केल्विन स्केल। और फिर हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आई, और इसी से हमने एब्सोल्यूट जीरो उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको डिराइव किया। ऑल दिस इज अबाउट द चार्ल्स लॉ। उम्मीद है स्टूडेंट आपने इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझा होगा। मेरी उम्मीद है, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके अमल में अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह ताला आपको नेक बनाए, नेक अमाल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।